गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 4 इन मलेशिया। आज कुआलालंपुर जाना है हमें लंकावी से। सुबह के बज गए 8। पहले हम उठे थे 6:30 पौने 7 बजे, तब अंधेरा था तो हम दोबारा सो गए। अब हम लेट हो गए, पहले हम जल्दी थे अब लेट हो गए क्योंकि 11:15 की तो फ़्लाइट ही है, तो 9:15 तक तो पहुँचना ही है एयरपोर्ट। और अब 8 तो बज ही रही है, बट एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट की देरी में ही है। तो अब तक मैं एक बार भी सी में गया नहीं, तो मेरा बहुत मन है सी में जाने का। तो बस जल्दी से जाके जल्दी से आ जाएगी, और तो कुछ नहीं। बाकी मेरा कल यहाँ पे एक कार्ड रह गया है एक स्टोर पे, एंड वो स्टोर अभी ओपन हुआ नहीं। स्टोर ओपन होता है और फिर टाइमिंग जो गूगल पे है वो 10:30 की है, पर मैंने आस पास पता किया तो वो 9 9:30 तक कह रहे कि लेडी आ जाती है वहाँ पे। तो ट्राई यही कर रहा हूँ कि बस वो फटाफट से आए, मैं कार्ड लेके और मैं कार्ड लेके सीधे ही निकल जाऊँ एयरपोर्ट। अब बस टाइमिंग पे है सब कुछ। अगर वो ज़्यादा लेट करते तो फिर एयरपोर्ट तो फ़्लाइट तो मिस नहीं कर सकता। फिर देखते क्या होता है, लेट्स सी। तो करता हूँ मैं आपको भी अपडेट साथ के साथ। तो मैंने यहाँ पे एक डिप ले ली है, एंड अब मैं हेड बैक करूँ टुवर्ड्स माय हॉस्टल, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स है रेडी होने के लिए, एंड मेरे को सब कुछ करना है इसी 45 मिनट्स में। अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि वेव्स इतनी नहीं आती। जैसे हम गोवा में जाते हैं या और भी किसी बीच में जाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी अच्छी वेव्स मिलती है। यहाँ पे शांत रहता है, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस एक्सपीरियंस। बस थोड़ा सा अलग है उनसे। कहने का मतलब ये है, आपको ऐसा लगे कि एट अ पॉइंट यू आर स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल काइंड ऑफ, क्योंकि वेव्स नहीं है ना इतनी। सो हेड बैक करते हैं हॉस्टल, तो वी आर रेडी टू गो। एंड ये स्टोर अब तक बंद है जहाँ पे मेरा कार्ड है। सब कोई चॉइस नहीं है उसको ब्लॉक करने के अलावा, बिकॉज फ्लाइट तो मिस नहीं कर सकते कार्ड के लिए। कार्ड तो ब्लॉक हो जाएगा। चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं, वेट तो करी सुबह से, बट नहीं था किस्मत में। सो हेडिंग टुवर्ड्स लंकावी एयरपोर्ट नाउ, सी यू देयर। तो हम निकल चुके हैं हमारे एयरपोर्ट के लिए। एंड यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी, हमें 2 लोग मिले थे बेल्जियम से। सो वी थॉट कि हम शेयर कर लेंगे कैब, बट यहाँ पे ये लोग 2 से ज़्यादा बिठाते ही नहीं। कहते हैं हमें तो 10 रिंगिट मिलेंगे तो हम 4 क्यों बिठाए। अरे तो तुम तो 1 बिठाओ, 2 बिठाओ, 4 बिठाओ, तुम्हें तो 10 ही मिलने, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है तुम्हें। बट अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। तो हमने फिर अलग कैब हमारी बुक करी। सो थोड़ा सा ये अजीब सा लगा, और तो कुछ नहीं। ग्रैब है जैसे ओला ऊबर हमारी होती है, तो डायरेक्ट पेमेंट वहीं से आनी है। तो पैसेंजर्स अगर सीट में कैपेसिटी है तो क्या ही दिक्कत होनी चाहिए, बाकी पता नहीं। अब हम निकल पड़े हैं, कार्ड अपना छोड़ के उसको ब्लॉक कराएगी बाद में, और देखते हैं आगे कितनी देर लगती है। 9:30 तो हो चुके, 11:15 की फ़्लाइट है। 5 मिनट दूर ही है हमारा एयरपोर्ट। स्टे हमारा अच्छा था, मतलब जगह के हिसाब से काफ़ी सही था। अच्छे लोग आए हुए थे बाहर से भी, और फ्रांस के भी थे, बेल्जियम के लिए भी थे, ऑस्ट्रेलिया भी थे। इंडियंस मेरे को यहाँ पे कम लगे काफ़ी कंपेरेटिवली। और अब हम हेड करें हमारे 3rd हॉस्टल की तरफ। तो 2 हॉस्टल हमने कवर किए, इन दोनों में बेटर ये वाला था ऑफ कोर्स। उस फर्स्ट हॉस्टल में पेंट हाउस था, तो हाँ थोड़ा हाइट के उस पर व्यू बहुत अच्छा था, स्विमिंग पूल अच्छा था। अदरवाइज़ वाइब वाइज सब कुछ यहाँ पे बेटर था। एंड मुझे लगता है अब 3rd हॉस्टल हमारा बेस्ट होने वाला है, टच वुड ऐसा ही हो। उसमें हो सकता है दोनों चीज़ें मिल जाए, हमें वाइब भी मिल जाए, पूल भी मिल जाए, व्यू भी मिल जाए। लेट्स सी। और देखते हैं, अब 12:30 हमारी लैंडिंग है, तो करीब 1:30-2 बजे हम पहुँचेंगे KL सेंट्रल। एंड फिर आज हम प्लान करें ट्विन टावर जाने का। ट्विन टावर एंड शॉपिंग करनी है, कुछ घर वालों के लिए शॉपिंग करेंगे। कुछ लिटिल इंडिया है और एक मार्केट और है, तो वहाँ से शॉपिंग करेंगे। एंड फिर हमारा कल का स्केड्यूल रहेगा बाटू केव्स एंड जेंटलिंग हाईलैंड्स दोनों का, तो इन दोनों कवर करना है हमें। उसके बाद वी आर ऑल डन। लंकावी में हमारे हिसाब से हमने ना जितने व्लॉग्स देखे, हमें लगा एक दिन में सब हो जाएगा, और मैक्सिमम हो भी जाता। बट हुआ क्या कि सुबह हम निकलने लगे, बारिश हो गई, हम लेट हो गए। फिर हम स्कूटर के चक्कर में लेट हो गए, फिर दोबारा बारिश हो गई। फिर हमने लास्ट में कैब किया, आधा घंटा, मतलब मॉर्निंग में हमारा 1 घंटा तो लिटरली वेस्ट हुआ। आधा पौना घंटा हम वैसे ही लेट थे, तो 2 घंटे हम बचा सकते थे अगर बारिश ना होती तो। शाम को हम आए, जल्दी जल्दी 6 बजे आए, और जैसे हमने प्लान किया अब जाके एक्टिविटीज़ करते हैं, बारिश शुरू हो गई। और जैसे ही शाम ख़त्म हुई, अंधेरा हुआ, बारिश रुक गई। तो बिल्कुल हमारे टाइमिंग पे हुआ, तो वो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि बारिश की वजह से हमारा प्लान डिस्टर्ब हो गया। और हम लंकावी में एक्टिविटी वाइज या टूरिस्ट प्लेस वाइज एक ही चीज़ कर पाए, जो कि है स्काई ब्रिज।
तो अगर आप लोग प्लान करते हैं यहाँ आने का तो एटलीस्ट 2 डेज़ फुल आपको यहाँ पे चाहिए, तो आप रिलैक्स होकर सब एंजॉय कर पाओगे, वरना हमारी तरफ भागते रहोगे इधर उधर। मैं तो लंकावी की स्ट्रीट पे बहुत भागा हूँ, कल से लेके आज सुबह भी भाग ही रहा था मैं लिटरली। तो यहाँ पे कुछ लोग मिले तो मेरे को हौसले में उन्होंने देखा भी मेरे को भागते, तो मेरी बात हुई कहते या आई सॉ यू रनिंग ऑन द स्ट्रीट। मैं कहा या आई वाज गेटिंग लेट। तो यही है, बाकी 2 दिन फुल आपको चाहिए, वो उसमें हो जाएगा, सफिशिएंट रहेगा। एंड KL के लिए 3 डेज सफिशिएंट, राइट। तो 5 डेज़ तो ऐसे रखिए कि जिसमें ट्रैवलिंग इंक्लूड ना हो, तो आप पूरा रिलैक्स होकर आराम से सब चिल होके घूम पाओगे, सब कुछ कवर कर पाओगे। हमारा है 5 डेज़ विद ट्रैवलिंग, तो बस इतना फ़र्क पड़ गया हमारा, और बाकी सब सही था। यहाँ पे गो कार्ट भी है, अगर आप करना चाहे तो 65 रिंगिट लगता है एंड यू कैन हैव 10 मिनट्स ऑफ गो कार्टिंग। सो ये पूरा ट्रैक है इनका 1 से 1.5 किलोमीटर का। ये चेनांग बीच के सब कुछ पास ही है, एयरपोर्ट भी 5 मिनट, ये जैसे आपका F1 ट्रैक दिखा ये भी 5 मिनट, स्काई ब्रिज भी 25 मिनट था, और चेनांग बीच वैसे ही सबसे हैपनिंग प्लेस है, तो आप तो वहीं हो। हमारे हॉस्टल आग डोमेट्री करके था, तो वो तो बिल्कुल ही बीच पे ही है, एंड बाहर निकलती सब कुछ मिल जाएगा। वो राइट साइड में वो मैंने आपको दिखाया हुआ है, सब एक्वेरियम है, ड्यूटी फ्री शॉप्स है। मैंने आपको कल ड्यूटी फ्री का भी बताया, मैंने अल्कोहल परचेज़ की, वो भी पास में था। तो चलते ही चलते हम आगे, दिस इज़ द लंकावी एयरपोर्ट, ये एग्जैक्ट रनवे है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कंट्री साइड वाइब है, बढ़िया अपना घूम रहे हैं, खाली रोड है, सुंदर सा व्यू है, साइड में एरोप्लेन आता है टेक ऑफ लैंडिंग करने, एंड आगे जाके लेफ़्ट साइड में मार्केट भी आ जाएगी। तो इस साइड मार्केट होएगी, यहाँ पे एयरपोर्ट होगा, माउंटेन रेंजेस आप देख ही पा रहे हैं। सो कुछ ऐसी वाइब रहती है लंकावी में, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे ना मैंने आज सुबह स्विम किया ओशन में, तो आई रियलाइज़ कि यहाँ पे बहुत ही कम वेव्स आती है, मतलब बहुत ही प्लेन सा रहता है, अलग सा एक्सपीरियंस है। जैसे हम गोवा जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेव्स होते हैं, तो उसके अलग मज़ा है। एंड ये वाइब अलग है, जिसमें आपको वेव फील ही नहीं होती, बहुत ही स्मूथ, ऐसा लगता है स्विमिंग पूल में ना रहे लिटरली। तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं। बस ये थोड़ा डिफरेंस था उसमें और इसमें। एंड यहाँ पे पानी बहुत साफ़ है, नीचे कुछ भी नहीं आता पैरों में, ना कोई पत्थर, ना गोवा में जैसे वो नेट सी आ जाती है वो भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बहुत ही क्लीन है पूरा ही सी। सो दिस वाज अबाउट लंकावी। एंड जैसे कि आप देख पाए, लेफ़्ट में आपके सी आ जाता है एंड यहाँ पे मार्केट लग जाती है डे टाइम में, एंड ये रहा एयरपोर्ट। सो अब चलते हैं एयरपोर्ट एंड बाकी अपडेट आपको वहाँ पहुँच देते हैं। बाय बाय। सो वी आर इन लंकावी एयरपोर्ट, हमारा चेक इन हो गया है। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ ज़रूरी, दैट आप अगर लिकर लेते हैं ड्यूटी फ्री लंकावी से, तो आपको उसको अपने हैंड लगेज में रखना है, जो अपने साथ आप कैबिन में लेके जाएंगे। चेक इन बैग में ये अलाउड नहीं है। तो ये एक नया ही लगा मेरे को रूल, क्योंकि हर जगह हम चेक इन बैगेज में रखते हैं लिकर को, एंड नॉर्मली 2 लीटर्स अलाउड होती है पर पैसेंजर, बट अगर आप ड्यूटी फ्री लंकावी से लेते हैं तो 1 लीटर ही अलाउड है। एंड आपका स्टे एटलीस्ट 2 नाइट्स का होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं यहाँ से लिकर लेके जाने के लिए। एंड प्राइस बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। जैसे मैंने रॉयल सैल्यूट 21 ईयर्स ली, तो मेरे को 9800 की मिली वहाँ से। एंड इसी लंकावी एयरपोर्ट से हमने सेम पता करी तो 16,000 की है, सेम बॉटल, एग्जैक्ट सेम। सो अभी तो हम लंकावी में ही हैं, एंड जैसे हम दिल्ली में लाइन करेंगे तो और भी महंगी हो जाएगी, कुआलालंपुर पे भी आई गेस महंगी होनी चाहिए। सो इतना फ़र्क है सिर्फ एयरपोर्ट और सिटी में, 9800 16,000 फॉर द सेम बॉटल। सो बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो 2 नाइट्स अपना रखिए एंड अच्छी से लिकर लीजिए, आपका सब अच्छा रहेगा ट्रिप। एंड भूलिएगा नहीं, उसको हैंड लगेज में रखना है, नॉट इन चेक इन बैग। सो हमने उसको चेक इन में रख दिया था, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा वहाँ पे मशीन में उसको सामान को शिफ्ट करने में। एंड 15 kg था, तो थोड़ा सा रेशो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी सब स्मूथ था। तो ये था लिकर की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लंकावी। एंड आपको बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ट्रिप के बारे में, तो आप हमारे सारे व्लॉग्स देख सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, दिस इज़ द रनवे, एंड वहीं से वो हाईवे था जहाँ कल हम स्काई कैब के लिए गए थे। तो काफ़ी अच्छा है, अभी बारिश हो रही थी, जस्ट अभी रुकी है। तो लंकावी में बारिश का तो मैंने आपको जैसे बताया था, कभी भी हो सकती है, कभी भी रुक जाती है, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे होती है जब कोई काम होता है या घूमने जाना होता है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर हॉस्टल या होटल में आओ, बंद हो जाती है। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट, वो रहा हमारा एयरप्लेन। एंड अब हम जा रहे हैं कुआलालंपुर। फ़्लाइट में 1 ही घंटा लगता है, जब हम आए थे तो 1 आवर की फ़्लाइट थी। तो जब बैठो सेटल होते इतने में तो वापस सीट बेल्ट ऑन हो जाती है लैंडिंग के लिए। तो वही जो टाइम लगता है उसको एयरक्राफ्ट को नीचे आने में, उतना ही लगता है।
ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्टेंस वाइज। तो ये सबसे कन्वीनियंट है अगर आपको KL से लंकावी ट्रैवल करना है। हमने काफ़ी सर्च किया था, तो बस भी है लेकिन 5.5-6 घंटे, बल्कि रेड बस में तो 7 आवर्स की जर्नी दिखाता है वो फेरी तक। तो कुछ ब्लॉग्स मैंने देखे थे जिसमें ओवरनाइट जर्नी थी, वो 5 आवर्स लेती है, 5 to 5.5, एंड वहाँ से फिर फेरी करनी पड़ती है। फेरी की टिकट लो, वेट करो, उनका भी ऐसे लाउंज होता है जैसे एयरपोर्ट होता है वेटिंग का, उसमें वेट करो एंड फेरी पे लेती है 1.5 घंटा। तो ऑल एंड ऑल आपको 8 आवर्स वन साइड चाहिए अगर आप फेरी के थ्रू आते हैं, तो कोई पॉइंट बनता नहीं है। फ़्लाइट्स वो 1 घंटे की फ़्लाइट होती है, डोमेस्टिक एयरप्लेन है तो हम तो अब 1.5 आवर पहले आए थे हमारे टाइम से, तो टोटल आपको 2.5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में, ये वाला टाइम आप इंक्लूड कर दो। और वहाँ एयरपोर्ट में हाफ आवर और लग जाएगा लगेज कलेक्ट करते बाहर निकलते, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इमिग्रेशन तो होना नहीं दोबारा। सो यही है, अब चल रहे हैं हम KL की तरफ एंड दिस इज़ आवर एयरक्राफ्ट। सो वी हैव रीच KL एयरपोर्ट एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं टुवर्ड्स KL सेंट्रल बाय ग्रैब। बस तो नहीं ले गए, ग्रैब से ही चले गए, थोड़ा इजी तो हो ही जाता है, कुछ ही बोलो। एंड अगर आप सिंगल पर्सन हो तब इतना फ़र्क पड़ता है, अगर आप मल्टी हो पे तो वो स्प्लिट हो जाता है, सब कुछ हो ही जाता है मैनेज, तो इतना खास फर्क भी नहीं पड़ता। सो डिपेंड्स हाउ यू ट्रैवल। बाकी चलते हैं KL एंड वहाँ पे फिर लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं वहाँ, दोपहर के 2 बज रहे ऑलमोस्ट। सो सुबह के उठे हुए हैं 8:30 बजे से एंड एक ही बार चेकिंग के बाद वी विल हैव लंच। देखते हैं आगे कैसा रहता है KL। तो ये मुझे मिला है यहाँ पे डोरा केक, जो कि डोरेमोन में होता है, पता नहीं कैसा होगा। अभी तो बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होके इसको ट्राई करते हैं। अच्छा है, अब पता चला डोरेमोन इसके लिए इतना पागल क्यों होता है। तो अभी हम लंच करके आ गए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। सो पहले हम आए सेंट्रल मार्केट एंड इवनिंग में जाएगी KLCC सूर्या एंड वहीं से ट्विन टावर्स। सो ये स्ट्रीट शॉपिंग है यहाँ पे, ऐसी और भी लेन से आगे। तो ये वाली लेन आएगी सभी ईयरिंग्स एंड अदर स्टफ़ के लिए है, कपड़े आगे मिलेंगे आई गेस। सो अभी हम आगे गए नहीं, सो अंदाज़ा ही है मेरा, बाकी आगे जाके पता चलेगा। परफ्यूम्स है, ज्वेलरीज है, आर्टिफिशियल सॉक्स एंड ऑल, तो मतलब लेडीज़ का सेक्शन ही है यहाँ पे, जेंट्स के लिए नहीं। सो आगे एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि आगे क्या मिलता है हमें। तो अभी हम और आगे आए हैं एंड यहाँ से शुरू हो गए स्ट्रीट क्लोथ मार्केट एज यू कैन सी। सो यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा चीपर स्टफ़ मिलता है अगर आप मॉल में जाते हैं, जैसे पेविलियन और KLCC सूर्या। सो अच्छा है, यहाँ पे भी एक्सप्लोर करो, वहाँ भी एक्सप्लोर करो, जैसे जहाँ पसंद आए वहाँ लो। सो आगे भी एक्सप्लोर करते हैं, हम आपको भी दिखाते हैं आगे क्या मिलता है हमें। सो अब हमने कुछ नया ट्राई किया। यहाँ पे स्लश टाइप है, स्लश नहीं है लेकिन नेचुरल फ्रूट से बन रही है हमारे सामने। वहाँ पे मैंगो कट हो रहे हैं एंड ओनली 10% शुगर एडिड है इसमें, बाकी सब नेचुरल है, अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नई नई मिलती हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने को। एज यू कैन सी वो फ्रेश मैंगो कट कर रहे हैं एंड दिस इज़ आवर मील। सो विल ट्राई दिस। यहाँ पे फ्रेश मैंगो कट रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी लगी हमें ये ड्रिंक, है ना। क्या रिव्यू आपका? 10 आउट ऑफ 10। वाह। तो चलो और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं अब। एंड यहाँ पे हमें कुछ नई चीज़ भी देखने को मिली जो हमने पूछने के बाद भी हमें समझ नहीं आया, काफ़ी पूछा हमने। पुटू बैम्बू टेडी सी, आई डोंट नो, बाद में ट्राई करेंगे। अभी तो हम अपना मैंगो स्लश एंजॉय कर रहे हैं, रियल फ्रूट सॉर्बेट। सो इट्स रियली वेरी नाइस। आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो जिस मार्केट को मैंने आपको दिखाया है इसका नाम है कस्तूरी वॉक एंड ये हमें रैंडमली ही मिली, सच बताओ तो। हम तो सेंट्रल मार्केट जा रहे थे, हमें लगा यही सेंट्रल मार्केट है, बट ये कोई और मार्केट है। अच्छा, वो रही सेंट्रल मार्केट, इसी के पीछे है सेंट्रल मार्केट, इफ़ यू कैन सी दैट्स द बिल्डिंग। तो हमें वहाँ पे जाना है। तो हम एंटर कर गए हैं सेंट्रल मार्केट, जो कि मैंने सुना है काफ़ी सही रेट में मिल जाता है यहाँ पे, इकनॉमिकल। एंड अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं एंड साथ के साथ मैं आपको भी दिखाता चलूँगा क्या क्या ब्रांड्स है यहाँ पे। तो कोई ऐसा लग्जरी ब्रांड आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। लग्जरी ब्रांड के लिए आपको जाना पड़ेगा KLCC सूर्या या फिर पेविलियन। जेंटलिंग हाईलैंड्स भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स मिलने वाले हैं, उसको हम कल कवर करने वाले हैं। सो आप बने रहिए हमारे साथ एंड हम आपको कल बाटू केव्स एंड जेंटलिंग हाईलैंड्स दोनों दिखाने वाले हैं। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं हम सेंट्रल मार्केट।
BJP1 is here in Malaysia. तो अभी हम जा रहे हैं पेट्रोनास ट्विन टावर एंड मेरे को यहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत ही पसंद आया। मैं पूरा कुआलालंपुर घूमा, लंकावी घूमा, जेंटलिंग हाईलैंड्स गया एंड मेरे को कहीं भी एक पोर्ट होल तक नहीं मिला। ये है ट्विन टावर्स। यहाँ पे आप जो बीच में ब्रिज देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी डॉन मूवी की शूटिंग हुई थी। अर्जुन रामपाल का फाइटिंग सीन आता है इस ब्रिज पे। सो मेरे को, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक भी पॉट होल नहीं मिला। तो काफ़ी क्लीन एंड नीट रहने वाला है सब कुछ आपका। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा था। एंड यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास लग्जरी मॉल्स है, जैसे KLCC सूर्या मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पेविलियन मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको। जेंटलिंग आइलैंड्स में आपको नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगा। तो आपको कोई भी ब्रांड चाहिए, मतलब कोई भी एग्जैक्टली आपको सब मिलने वाला है यहाँ पे। फरारी से लेके गुची से लेके एवरीथिंग इज़ हेयर। तो चलिए चलते हैं मॉल के अंदर एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ KLCC सूर्या। सो हम आ गए KLCC सूर्या के अंदर एंड यहाँ पे भी दीपावली का डेकोरेशन हुई है। एंड एज यू कैन सी द ब्रांड, आई कैन जूम। सो कुछ ऐसा रहता है आपका मॉल। सारे लग्जरी ब्रांड, आप कोई भी नाम लीजिए, सब मिलेंगे आपको यहाँ पे। एंड अब हम करते हैं इसको एक्सप्लोर एंड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या खास मिलता है। सो बने रहेगा हमारे साथ। सो हम सूर्या KLCC से बाहर आ गए हैं एंड दिस इज़ द ट्विन टावर्स। यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो ऊपर जाने के लिए। अभी हम ट्विन टावर्स में ही खड़े हैं एंड यू कैन सी द लॉबी एरिया। सो बाहर चलते हैं एंड देखते हैं नाइट में कैसा लगता है आफ्टर लाइटनिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर। एंड फाउंटेन शो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो या दिस इज़ अबाउट द ट्विन टावर्स। अब इसको हम बाहर से भी देखते हैं। सामने लाइटनिंग तो स्टार्ट हो गई है बट अभी फाउंटेन शो प्रॉपर नहीं स्टार्ट हुआ। अभी तो पानी बहुत नीचे है। अभी अभी यहाँ पे बारिश ख़त्म हुई है। हम जहाँ जा रहे हैं वहीं बारिश हो जाती है हमारे ही टाइम पे एग्जैक्ट। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। दिस इज़ अ पब्लिक बैंक एंड अभी हम ट्विन टावर से बाहर आ गए हैं। दिस इज़ टावर 1, टावर 2 एंड यहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं इट्स सिल्वर बिल्डिंग। ऐसी कुछ वाइब रहती है यहाँ पे एंड वहाँ पे भी फाउंटेन्स है। अब अगर हम ट्विन टावर्स देखें तो थोड़ा सा बेटर व्यू आप देख पाएंगे। तो यहाँ से निकल के मैं गया था हॉस्टल, थोड़ा फ्रेशन अप हुआ एंड फिर मैं निकल गया यहाँ बुकेट बिटोंग जाने के लिए, क्योंकि सैटरडे नाइट थी तो काफ़ी हैपनिंग रहने वाली थी ये स्ट्रीट। तो यहाँ पे मैंने करी थी क्लब हॉपिंग। तो हॉस्टल के जितने भी गेस्ट थे हम सब ने मिल के यहाँ पे 3 क्लब्स को विज़िट किया है एक ही नाइट में। तो काफ़ी अच्छी वाइब थी। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे जाके गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स मॉर्निंग टाइम एंड कल रात को व्लॉग नहीं बना पाया था बिकॉज मैं क्लब्स गया था। सो आई डिड सम क्लब हॉपिंग। सो यहाँ मैं जो हॉस्टल में हूँ वहाँ पे क्या है कि इनके 3 हॉस्टल्स है मिंगल ग्रुप के। तो तीनों के जो गेस्ट इंटरेस्टेड थे वो गेट टुगेदर होके एक साथ उन्होंने क्लब हॉपिंग करी। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने ये चीज़ करी, अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। फर्स्ट टाइम किया मैंने ऐसे। सो इट वाज नाइस एंड काफ़ी हैपनिंग रोड थी। अलग अलग चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। रोड पे भी शोज़ हो रहे थे, रोड पे भी म्यूज़िक एंड ऑल सब कुछ लाइवली था। सो ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। अब मैं अगर कंपेयर करूँ इसको फुकेट से तो पार्टीज़ में, हैपनिंग लाइफ में आई फाउंड फुकेट बेटर आई गेस। सो अच्छा था ये सब एक्सपीरियंस। एंड अब मैं आ गया हूँ बाहर स्ट्रीट पे सुबह के बजे 9:30 एंड आज का प्लान है बाटू केव्स एंड जेंटलिंग हाईलैंड्स विजिट करने का और कल का प्लान है वापस इंडिया जाने का। सो दिस इज़ माय लास्ट डे हेयर। अगर मैं ट्रैवल डेट को इंक्लूड करूँ तो यहाँ पे मुझे ये 5th डे है अब कि मैं वेडनेसडे को आया था। हालांकि उसको काउंट नहीं करना चाहिए, पूरे ही दिन ट्रैवल में था। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज संडे है तो 5th डे हो गया। तो चलते देखते हैं आज का दिन क्या रहता है एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में विच वुड बी डे 5 व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड।